ईमानदारी की अगर बात की जाए तो अब ये शब्द कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों के माथे ईमानदारी का जिम्मा सौंपा गया हो और वही इससे हटकर भ्रष्टाचार करने में लिप्त हो जाए तो फिर हर कोई हैरान रह जाता है। जी हां, हम ऐसे मामले को लेकर आज बात करने जा रहे हैं। पन्ना जिले के पवई जनपद की ग्राम पंचायत मुड़वारी में फर्जी बिलों से नकली विकास की राशि को लेकर हम बात कर रहे हैं। इस पर जिम्मेदार लोग अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। आखिर क्यों? दरअसल मुड़वारी पंचायत में पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास कार्यों में पंचायत के द्वारा किए गए विकास की राशि निकालने को लेकर फर्जी बिलों का उपयोग कर राशि आहरण करने की खबर अब मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। मीडिया में खबर आने के बाद ऐसा कृत्य करने वाले अब ऊपर नीचे हो रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत मुड़वारी में शासन से प्राप्त राशि ही जनप्रतिनिधि ने खुद के खाते में व अपने सगे संबंधित के खाते में लाखों रुपए की राशि डलवाई और फर्जी बिल लगाकर गोलमाल कर डाला। अगर इस बात पर गौर कर उच्च स्तरीय जांच की जाए तो मुड़वारी ग्राम में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। जब हमारे संवाददाता रजनीश ने इस मामले को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों से बात की तो क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। आपके द्वारा हमें पता चला है, ऐसा नियम तो नहीं है कि सरपंच के पर्सनल खाते में शासकीय राशि जाए, और वो मेरा भी वार्ड है, मेरा भी दायित्व बनता है। यदि ऐसा कुछ ग्राम पंचायत मुड़वारी में हुआ है, जिला पंचायत का भी वार्ड है फिलहाल मुड़वारी आपका, वो हमारा भी दायित्व बनता है। यदि कुछ ऐसा जनता जनार्दन के हमारे पैसे और सरपंच के निजी खाते में शासकीय राशि का कुछ ऐसा दुरुपयोग हुआ है तो हम अपने उच्च अधिकारी, अपने जिला पंचायत सीओ साहब के इस संबंध में बात रखेंगे। आपकी बात वहाँ रखेंगे और सत्यता का पता लगाएंगे कि भाई इसका आप पता लगाओ कि ऐसा सच में है या नहीं है। यदि ऐसा है तो क्यों है। क्या देखिए, जहाँ तक वो मेरा वार्ड है तो जांच होना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि यदि जनपद से रोक दिया जाए और जिला से रोक दिया जाए तो कहे ऊपर भी तो कोई और है। उच्च अधिकारी एक जगह थोड़ी है। मान लीजिए यदि हम गलती करते हमारे ऊपर भी कोई है, जनता का है, जनता की सुविधाओं के लिए शासन पैसा देती, सरकार किसकी है ये मायने नहीं है। पैसा जनता के लिए आया है, विकास का मुद्दा है तो जनता के लिए समुचित विकास हो, उसकी हम आपके साथ पहले थे अपनी जनता जनार्दन के मुड़वारी में आके बात करेंगे, सरपंच से स्वयं करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों के पास आपकी इस बात रखेंगे। क्या ऐसा क्या कहना चाहिए? तुरंत होनी चाहिए। इतनी देर कैसे हुई? यदि आपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसकी सूचना यदि भिजवाई होती तो इतनी देर क्यों हुई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत इसमें समाधान आपका होगा। जहाँ तक मेरी यदि सानिध्य में बात आई है तो समाधान निश्चित है। देखिए, ग्राम पंचायत में सरपंच या सरपंच पति के खाते में, व्यक्तिगत खाते में आने के राशि का कोई प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने रखा नहीं है। सारी राशियां जो भी, चाहे वो निर्माण की हों, विकास की हों अथवा हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि हो, वो सभी डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में जाती है। अगर रोजगार मूलक कार्य भी चल रहे हैं ग्राम पंचायत में तो संपूर्ण राशि ग्राम पंचायत के खाते में दी जाती है और किसी सरपंच अथवा सरपंच के परिजनों या पति के नाम पर व्यक्तिगत खाते में राशि जाने का कोई प्रावधान ही नहीं होता। ये तो सरपंच पति का भय व्याप्त है, लोगों को उनका विरोध करना नहीं चाहते। नहीं तो लोगों की 2-2 वर्ष से मजदूरी भुगतान नहीं की गई है। कियोस्क बैंक सरपंच पति चलाते हैं जो वो स्वयं राशि आहरण कर लेते हैं। उनके अगर कियोस्क बैंक को खंगाला जाए और सही जांच की जाए तो उनके स्वयं के फिंगर कम से कम 500 खातों में उनका स्वयं का फिंगर है और राशि निकाल लेते हैं। लोग विरोध नहीं कर पाते, लोगों के पैसे नहीं दे रहे हैं मजदूरी के। और वो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, लोगों को थोड़ा सा भय है कि हमारा नुकसान ना कर दें, तो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा है, निर्माण का हो, विकास का हो, हितग्राही मूलक हो, लोगों को लाभ दिलाने का पैसा हो, उनके व्यक्तिगत उनके खाते में हितग्राहियों के जाना चाहिए। व्यक्तिगत सरपंच या सरपंच पति के निजी खाते में राशि नहीं जाना चाहिए। ये तो गबन की श्रेणी में आता है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम रामलाल सिंगरौल, पूर्व सरपंच और बीजेपी कार्यकर्ता मुड़वारी। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि।
लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक मोटी रकम किसी के खाते में जाती है और जिम्मेदार लोगों को कानों कान खबर तक नहीं चलती। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हालांकि ये पूरा मामला मीडिया में आने के बाद अधिकारियों का कहना है कि कमेटी बनाकर जांच बिठा दी है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। खैर जो भी हो, लेकिन हम इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से उठाते रहेंगे, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर देश हित में। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश रामदेव की रिपोर्ट। संबंध में देखो, सरपंच के पर्सनल खाते में तो राशि जाती नहीं है, ये शासन का प्रावधान पहले से नहीं रहा है। और ग्राम पंचायत के खाते में राशि जाती रही है। यदि जो सरपंच ने अपने खाते में, सरपंच पति ने अपने खाते में राशि करवाई है तो जो कुछ सही तरह गलत है। और सरपंच पति की दमंगाई में ऐसे कई कारनामा हैं, तो वो जो कुछ भी पंचायत के अंदर करना चाहे उल्टी हों चाहे सड़कें हों, वो सब उसके लिए मांग किए जाती है। यदि जो में कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसके लिए वो किसी न किसी विधि से उसको दबोच देता है। इसी प्रकार को लेकर, इसी तौर पर लेकर के मैं ग्राम पंचायत के पीछे आज 30-40 वर्ष पहले से मकान बना के रह रहा था। जो वन विभाग की जमीन पड़ी थी उसमें मैं एक मड़ैया बना के रह रहा था। किसी प्रकार अपनी गरीबी परिस्थिति में बाल बच्चे पाल रहा था, जीवन यापन कर रहा था। 30 साल की बनी हुई रास्ता को जो पूर्व सरपंच ने मुझको वहाँ आश्रय दिया था कि चलो गरीब आदमी है तो यहाँ रहे आओ, उसको वोट ना देने के कारण उसने मुझको इस तरह का दबोचा कि आज 1 साल से मैं परेशान हूँ और मेरे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं आवेदन किया, मैंने ग्राम पंचायत में आवेदन दिया तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से कब्जा हटाओ और तुम ज़्यादा करोगे तो हम तुमको सारी जिंदगी सुख की नींद नहीं सोने देंगे। इस तरह से राकेश सोनी सरपंच पति, तो इस तरह से कई तरह की विडम्बनाएं धमकियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसको मैंने थाना में सुनाया, SDOP के वहाँ आवेदन दिया। और उसके सहयोगी गण हैं जो भी परेशान करते रहे मुझको, मेरे बच्चों को परेशान करते रहे, वो भी मैंने रिपोर्ट दिया थाने में, तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी ने सुना है। इसके बाद मैंने 181 में रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन दिया, उसमें भी कोई सुनाई नहीं हुई। और मैंने SDM ऑफिस में भी आवेदन लगाया रास्ता खुलवाने के लिए, उसमें भी कोई सुनाई नहीं हुई। उसने दबंगाई से मेरी सारी रास्ताएं जाम कर दी हैं। अब कुल 2 फुट की रास्ता छोड़ा है दूसरी साइड से दूसरी की जमीन में से, मतलब अतिक्रमण में से 2 फुट की रास्ता छोड़ा, जिसमें मैं अपने मकान तक साइकिल ले जाने में असमर्थ हूँ। यदि जो पानी 2 फुट की रास्ता से गुजर बसर कर रहा किसी भी प्रकार से प्रार्थना करते हुए, उसी से अपना गुजर कर रहा है। यदि जो मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जेल करवा देगा। कई विडम्बनाएं ऐसी आती। हाँ, पंचायत में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि सरपंच ने जो कुछ भी न्याय हो या अन्याय हो, वो जो कुछ भी चाह लिया है वो करवा दिया है और कई लोगों को जेल करवा दिया है। यदि जो उसमें किसी ने आवाज़ सत्य के ऊपर आवाज़ उठा दी है, सत्यता के ऊपर, तो उसको किसी न किसी विधि से परेशान करवा के और उसका मुकदमा बना सीधे उसको जेल भेज दिया है। ये प्रकरण है, 2-4 ठैया प्रकरण है गांव के, और हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी बातों को देख करके हम डरते हैं, तो हम आगे आवाज़ नहीं उठा पाते। जो कुछ भी कहे तो उसको भगवान कहते हैं, क्या करें। यदि जो हमको गांव में गुजर करना, बाल बच्चे पालना है, तो उसकी बात मानना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार मनवाए। भ्रष्टाचार के ऊपर शासन को आगे कदम उठाना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच करवाएं। ऐसा क्यों हो, हम और उनकी एक गरीबों के हक की राशि और मतलब विकास कार्य की राशि और खुद के खाते में जाए, तो उसमें तो धांधलीबाजी है ही। तो इसकी जांच होना चाहिए, हमारी यही मांग है। कुमार दास, ग्राम पंचायत मुड़वारी।